जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। उत्तराखंड चुनाव जनादेश 2012, आपका स्वागत है। आज नई चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पत्रकार श्री पंकज मिश्र जी। पंकज मिश्र, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में समाजशास्त्री, इतिहासकार डॉक्टर रवि भूषण पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ये माना जाए कि अब जब ये सिनारियो बन रहा है कि कांग्रेस की लगभग सरकार बनने जा रही है सूबे में, तो कौन स्वाभाविक पसंद होगा बतौर मुख्यमंत्री? कौन आपको चेहरा ऐसा दिखता है कि जिसपे कि कांग्रेस आलाकमान को कोई आपत्ति नहीं होगी जो उस चेहरे को यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने में? देखिए, जो राजनीतिक समीकरण उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, उस समीकरण के आधार पर कोई ऊपर से मुख्यमंत्री तो थोपे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से यदि थोपे गए तो उसके बाद में वो क्या कह सकते हैं, ब्लंडर भी हो सकता है भविष्य के लिए। तो इनको चुनाव जो है मजबूरन जो है जो जीते हुए विधायक हैं उसी में से करने होंगे। क्या ये माना जाए कि सांसदों का रोल खत्म? नहीं, क्योंकि सांसद जब भुवन चंद खंडूरी हार सकते हैं, सूबे का मुख्यमंत्री हार सकता है, तो क्या जरूरी है कि हरीश रावत या विजय भोगरा ही जीत जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, सांसदों का तो रोल एकदम खत्म कर दिया है कांग्रेस ने, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस की हमेशा आप देखिए, हमेशा उनकी सोच रही, यूपी आप ले लीजिए, जो बड़ा नेता हुआ उनको उन्होंने 5 साल कभी मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया। अगर बनाया भी तो साल भर, 2 साल 3 साल में हटा दिया। तो वो किसी मजबूत उम्मीदवार को तो सीएम नहीं ही बनाया। कौन लगता है आपको, कौन ऐसा कमजोर चेहरा है या कौन सा चेहरा है जो इस फोकस, देखिए इस सिनेरियो में, देखिए इस सिनेरियो में यशपाल आर्या जी जो हैं नंबर 1 पर हैं, और यदि कैटेगराइज करना होगा तो इंदिरा हृदय जी भी हैं। कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि चाहे वो आलाकमान की निगाह में कमजोर हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको श्रेय जाता है कि इस पूरी मुहिम को खींच के ले गए, बाकायदा कांग्रेस को सरकार बनाने की अवस्था तक तो यशपाल आर्य लाए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या यशपाल आर्य या कहीं तो हरक सिंह रावत, क्योंकि हरक सिंह रावत ही वो शख्स थे जिन्होंने पिछले 5 सालों में बराबर भारतीय जनता पार्टी के उन भ्रष्टाचारों को उजागर किया जो कथित रूप से छुपे हुए थे, और जिसको कि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में ला पाने में नाकामयाब साबित हो रही थी। नहीं, हरक सिंह ने किया तो है, लेकिन एक चीज का परमानेंट आरोप लगता रहा कि कमजोर विपक्ष की, यहाँ तक अगर आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका हिस्सा यशपाल आर्य भी थे। तो कहीं ये दोनों चीजें जो कंट्रोवर्शियल चीजें, यशपाल आर्या जी और हरक सिंह रावत जी का और इंदिरा हृदय जी का, ये तीनों के कार्य करने की शैली जो है अलग अलग है। हरक सिंह रावत जी की जो कार्य करने की शैली है वो काफ़ी डोमिनेंट होकर के काम करते हैं और बहुत जल्दी सबड्यूड हो जाते हैं। वो बड़ा ही सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यदि ऐसा मुख्यमंत्री बन गया कि ब्यूरोक्रेसी और लाल फीते शाही जो है उस पर यदि हावी रहती है, तो ये कांग्रेस के कल्चर से अलग है। कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो कांग्रेस यह भी देखना चाहेगी, तो इंदिरा हृदय जी वहाँ पर बहुत सटीक बैठेंगी, नंबर 1। नंबर 2, ये मातृशक्ति के कारण उत्तराखंड राज्य बना है, और मातृशक्ति के हाथ में यदि कमान दिया गया तो उसके बाद में हो सकता है कि इस प्रदेश का भविष्य कुछ सुनहरा हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा हृदय उस तस्वीर में कहीं फिट नहीं बैठती है जो कि आलाकमान चाहता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो काम करने का स्टाइल है वो जिस स्टाइल से वर्किंग उनकी है, तो उस स्टाइल में हो सकता है वो आलाकमान की पसंद ना हो। कितने सहमत है आप? बस एक ही चीज़ है कि उनका जो स्वभाव है वो तेज तर्रार होना उनके लिए जो है उनको नुकसानदायक पहुंचा सकता है। दूसरी बात है कि इंदिरा हृदय पे यहाँ पे जो है लगभग 3 गुट उनके विरोध हैं, घोर विरोधी हैं, जो इंदिरा हृदय को लाने में बहुत ये कि क्या जो लोकल छत्रप है वो नहीं स्वीकार कर पाएंगे। क्या वो इसको स्वीकार कर पाएंगे? देखिए ऐसा इनको स्वीकार करें या न करें, प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और कांग्रेस को अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए एक ऐसे शख्सियत को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर देना चाहिए ताकि भविष्य जो है उनके हाथ में आए। क्योंकि एक दूसरी बात देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री बनाना और किसी को थोप देना ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि बजट आने वाला है,
प्रदेश का बजट भी आने वाला है, मार्च में ही बजट आएगा, और विपक्ष भी 33 और 3 36 हैं, सॉरी 31 और 3 34 लगभग विपक्ष में बैठे हुए होंगे। जो बहुमत में होगा उसकी भी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जो विपक्ष जो है वह पक्ष पर बहुत हावी होने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं जो अभी नॉमिनेटेड विधायक है उसका रोल महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल होगा, नॉमिनेटेड होगा। ये 35-36 करेंगे, एक नॉमिनेटेड करके 37 करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि बीएसपी से भी 1-2 लोग लें, कि उनके ऊपर एक खतरा न रहे कि कि मंत्री प्रसाद नेतानी कहे मैं आजकल समर्थन वापस ले रहा हूँ। कितना मानते हैं आप कि बीएसपी चाहकर भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं जा सकती? देखिए, मैं तो यहाँ पर थोड़ा दूसरा इत्तेफाक रख रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास उठा करके देखिए, जब वो हारी है तब तक उसमें टूटन की स्थिति आई है। आज से बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तराखंड में 3 पर आकर के सीमित हो गई है। मुझे इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है। ये या तो कांग्रेस के फेवर में आएंगे और मैक्सिमम चाहेंगे कि सत्ता पक्ष के साथ ही जाएं, तो ये मेजोरिटी तो कांग्रेस जुड़ा लेगी। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है बीएसपी टूट सकती है? बीएसपी टूट सकती है। बीएसपी में मुझे संभावना है कि 2 टूट सकते हैं, एक रुड़की, दूसरा नैनीताल। नैनीताल की जो आर्या है वो कांग्रेसी कल्चर की है, वो भी उसको टिकट जब नहीं मिला था पिछली बार तब उसने बीएसपी ज्वाइन करी थी। तो ये 2 तो रुड़की भी आने की पूरी उम्मीद है। पांडे जी, आपको क्या लगता है समाज में ऐसा क्या हुआ इस पिछले 3 सालों में, 5 सालों में? एंटी इनकम्बेंसी जब रही है तो कहीं ना कहीं वो एक फेवर में जाते दिखी है। उत्तराखंड में ऐसा क्या अपवाद हुआ कि वोट परसेंटेज बढ़ने के बावजूद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना देना? जनता ने क्या सोचा? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा क्यों हुआ कि कांग्रेस ने पहाड़ की सीटों पर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस की और प्लेन की सीटों पर वो नाकामयाब रहे? क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि अगर 5 साल का सिनेरियो देखें, आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखें उत्तराखंड का, तो 5 साल में मूल रूप से जैसे ही सत्ता पर भाजपा का मुख्यमंत्री ऊपर से थोपा गया, जिसका भारी विरोध हुआ था उस समय, एक यहीं होटल में चल रहा था वो, विरोध के बावजूद सत्ता में माने बहुमत किसी और के साथ था, बैठाए कोई और जा रहे हैं। बैठाने के बाद में फिर खींचातानी की स्थिति आई। खींचातानी के बाद में फिर उनको बदल दिया गया और उन दूसरे मुख्यमंत्री को बैठा दिया गया। चुनाव जब मुख्यमंत्री बदला गया, जब निशंक जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि 2012 का जो चुनाव है वह मुख्यमंत्री निशंक के ही नेतृत्व में भाजपा लड़ेगी। ये जोर से राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और प्रांतीय स्तर के भाजपा पदाधिकारियों ने कहा। अचानक एक तस्वीर और बदली और पुनः खंडूरी जी को लाया गया। खंडूरी जी के आने के बाद में क्यों आए, कैसे आए, क्या करने के लिए आए हुए थे? 31 सीट जीत गए, अपने हार गए। तो ये पूरा मंथन करने की आवश्यकता है। क्या कारण? कारण इसके पीछे ये है कि जनता में विश्वास जो है भाजपा पैदा नहीं कर पाई। जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाई भाजपा। क्या कांग्रेस ने विश्वास पैदा किया? कांग्रेस भी तो पीछे रही। क्यों? कांग्रेस अगर उसकी रणनीति और आपसी उनकी लड़ाई न होती तो मेरा मानना है कि कांग्रेस 40+ होती है, वो जा रही थी। हाँ, कांग्रेस के साथ भीतरघात बहुत ज्यादा हुआ, हालांकि भीतरघात भाजपा में भी हुए हैं। कांग्रेस की कमी से बीजेपी का बढ़ा। राजनीतिक गलियारों में एक पक्ष लगातार ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के सांसद थे उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा इस बात में कि कांग्रेस 32 सीटों पर आगे सिमट गई, ना कि 40 के। जो 8 सीटों का फर्क रहा वो रहा है जहां पे कि इन्हीं किसी छत्रप में से सांसदों में किसी के खास आदमी ने चुनाव लड़ा और उसने कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा दिया। तो क्या मानते हैं आप कि इस सब का नेगेटिव इम्पैक्ट, इस सब का नेगेटिव मैसेज क्या सोनिया गांधी के पास पहुंचा है? और सोनिया गांधी इनमें से किसी को ना बनाने के प्रति कितनी जो है आश्वस्त होंगी?
देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी संस्था है और उसके पास में बहुत सारे मैसेज जाते रहते हैं। मैसेज सभी पार्टियों के पास में जाते रहते हैं। हरिद्वार में जो गेम खेला गया हुआ है उसके बारे में भी सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को जानकारी गई है। तो ये पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, अब पार्टी समाज का एक हिस्सा है, समाज के लिए ये बड़ी दयनीय स्थिति है। और वो भी देवभूमि में, जहाँ देवभूमि में ऐसे लोग काम कर रहे हों, अपने ही लोगों को हराने के चक्कर में लगे हुए हों या धोखा देने की बात कर रहे हों। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।